झारखंड में मतदान होने में सिर्फ एक सप्ताह का ही समय बचा है, लेकिन मतदान की तारीख सामने आते ही भाजपा ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। दरअसल चंपई के बाद भाजपा ने अपने पोस्टर से बाबूलाल मरांडी को ही गायब कर दिया है, जिसकी चर्चाएं अब राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। आखिर भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को क्यों हटा दिया है अपने पोस्टर से? क्या है रणनीति, समझेंगे आज के इस वीडियो में। पहले आप इस पोस्टर को देखिए। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर जो पोस्टर जारी किया है उसमें ना तो बाबूलाल नजर आ रहे हैं और ना ही अर्जुन मुंडा। अब इस पोस्टर में सिर्फ पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। बता दें कि इन पोस्टरों में उन योजनाओं का जिक्र किया गया है जो सरकार आने पर भाजपा लागू करेगी। इस पोस्टर का थीम भाजपा का प्रण है। बीजेपी ने इसी नाम से अपने घोषणा पत्र को जारी की है। बहरहाल मुद्दे पर वापस आते हैं। बाबूलाल को पोस्टर से हटाने के पीछे भाजपा की क्या रणनीति है, इसे समझते हैं। साथ ही बताएंगे कि पोस्टर से हटाए जाने के बाद क्यों इतनी चर्चाएं हो रही है। दरअसल बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ सीएम पद के भी दावेदार हैं। इसके अलावे बाबूलाल बीजेपी के हर पोस्टर में रहते हैं, लेकिन बीजेपी अपने मैनिफेस्टो वाले पोस्टर से ही उन्हें हटा दिया है, जिसके बाद ही राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खैर, अब समझते हैं इसके पीछे की रणनीति। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबूलाल मरांडी सीएम पद के दावेदार है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था। और अगर प्रधानमंत्री के साथ बाबूलाल मरांडी की फोटो लग जाती है तो यह साफ हो जाएगा कि मरांडी ही सीएम फेस है। आपको बता दें कि झारखंड में भाजपा बिना सीएम फेस पर ही चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़ रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भाजपा को डर है कि अगर एक चेहरे पर रणभूमि पर उतर जाते हैं तो पार्टी बैकफायर हो सकता है। पार्टी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रणनीति से ही झारखंड में चुनाव जीतने की जुगत में लगी हुई है। इसलिए पोस्टर से बाबूलाल मरांडी को गायब कर दिया गया है और पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है भाजपा। वहीं भाजपा खेमे के कुछ नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी के चेहरे को इसलिए आगे किया गया है ताकि इस बार विधानसभा चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में डैमेज इमेज को कंट्रोल किया जा सके। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव की पूरी कमान पार्टी आला कमान ने बाबूलाल मरांडी को सौंपी थी, लेकिन इसके बावजूद बाबूलाल मरांडी आदिवासी सीटों पर कमल खिलाने में असफल रहे। गौरतलब है कि इस चुनाव में बाबूलाल मरांडी चंपई सोरेन के साथ साथ अमर बावरी सीएम पद के दावेदार हैं। हालांकि बीजेपी यहां पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर चुनावी मैदान में उतरी है। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी मानना है कि भाजपा अब तक जिन राज्यों में मोदी के चेहरे पर जीत हासिल की है उन राज्यों में सीएम के दावेदार को कुर्सी नहीं मिली है। इसका जीता जागता उदाहरण है राजस्थान, ओडिशा, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर भाजपा की सरकार झारखंड में बनी तो किसी नए चेहरे को सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है। खैर, यहाँ राजनीतिक कयासों को बदलते देर नहीं लगती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।